Hello दोस्तों, this is going to be the most important video of 2025 from my perspective because right now global equity world is going through a big तूफान and ये तूफान is likely to continue through whole of 2025. For example, मेरी स्क्रीन देखो, आप Nasdaq इंडेक्स देख रहे हैं जो कि एक यूएस इंडेक्स है। क्या नोटिस कर रहे हैं आप? फरवरी तक Nasdaq was hitting all time high of 22,000 लेवल एंड अचानक से मार्च में it came down by 22%. ये कोई मजाक नहीं है, एक मंथ में एक इंडेक्स इज डाउन बाय 22%. ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी जो हम रियल में देख रहे हैं वो है ह्यूज वॉलेटिलिटी, वो भी बस इंडेक्स लेवल पर। पोर्टफोलियो की तो बात ही मत करो। जब आप अचानक से देखते हैं कि अगर पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 5 to 8% एंड फिर से अचानक से यू सी अ रिकवरी ऑफ 2 to 3%. ये सिर्फ नैस्डैक इंडेक्स की बात नहीं है। अगर मैं आपको चाइनीज इंडेक्स दिखाऊं, हैंग सेंग इंडेक्स, यू विल नोट कि फरवरी तक इट वाज अ मैसिव बुल रन, लेकिन अचानक से मार्च में इट केम डाउन बाय ऑलमोस्ट 19%. फिर से एक इंडेक्स फॉलिंग बाय 19%, वो भी बस एक महीने में. दिस इज टेलिंग अस दैट इक्विटी मार्केट में काफी ह्यूज वॉलेटिलिटी है. अगर मैं आपको इमर्जिंग मार्केट्स का डेटा दिखाऊं तो आप क्विकली नोटिस करेंगे पिछले 1 मंथ में मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन बाय 8%, 9%, 10%, 14% काइंड ऑफ हिट बिकॉज ऑफ जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है. एंड लास्टली, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें तो हमारा मार्केट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. वी आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 16% एज ऑफ 7 अप्रैल. बट मोर इम्पोर्टेंटली, इंडियन स्टॉक मार्केट लास्ट 6 मंथ से डाउन ट्रेंड में है. की क्वेश्चंस फॉर इन्वेस्टर्स. सो हम अभी स्टॉक मार्केट में एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड देख रहे हैं. बट अगर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल फरवरी में निफ्टी ने एक शॉर्ट रैली दी अराउंड 5 to 6%. निफ्टी गेंद अचानक से, बट फिर से अप्रैल में इट केम डाउन एंड इट हैज गॉन टू लो लेवल्स ऑफ 21,900 भी. 7 अप्रैल को वी सॉ इवन अ बिगर स्विंग जहां निफ्टी ओपन विद ऑलमोस्ट गैप ऑफ 5%. निफ्टी का 5% गैप के साथ ओपनिंग्स टेल्स अस कि वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में भी परसिस्ट करेगी. सो बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट्स आर लाइकली टू रिमेन अंडर द प्रेशर? क्या हम इक्विटी मार्केट्स में और भी डीपर करेक्शंस देख सकते हैं? तो फिर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें डिप बाय कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, या सब कुछ सेल करके 100% कैश में बैठ जाना चाहिए? एंड लास्टली, हम इन्वेस्टर्स कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट्स में बाइंग टाइम सही कौन सा है? एग्जैक्टली यही मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ. हर एक वर्ड जो मैं बोलूंगी वो डेटा बैक्ड होगा. ये एक सुपर इंटरेस्टिंग फुल ऑफ डेटा एनालिसिस वीडियो होने वाली है. अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए है. टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉर इम्पैक्ट. सो पहला क्वेश्चन जो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे ये है कि 2025 में क्या हम और भी डीपर करेक्शन देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में और यूएस स्टॉक मार्केट में? ये इन्वेस्टर्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. अगर हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो जिस तरह से हम इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक चार्ट है, फेमस रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ट, जो ट्रम्प ने अप्रैल की बिगिनिंग में अनाउंस करा. इस चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे टैरिफ्स ट्रम्प ने अनाउंस करे हैं विदाउट एनी लॉजिक एंड कैलकुलेशंस. सिंपली उन्होंने देखा कि दूसरी कंट्रीज यूएस से क्या चार्ज कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना 67% चार्ज कर रहा है तो उन्होंने उसका हाफ लिया, यानी 34%. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. लिटरली उन्होंने अदर टैरिफ्स को देखा जो अदर कंट्रीज चार्ज कर रही है और उसे डिवाइड बाय 2 कर दिया. बट मोर इम्पोर्टेंटली, ये टैरिफ स्टेबल नहीं है, ये बहुत वॉलेटाइल है. इनफैक्ट 8 अप्रैल को ट्रम्प ने फिर से अनाउंस करा कि वो चाइना पर एडिशनल टैरिफ्स लगा सकते हैं. सो पॉइंट ये है कि 34% भी स्टेबल नहीं है. ये एंटायरली पॉसिबल है कि आने वाले फ्यू वीक्स में मेजॉरिटी ऑफ टैरिफ्स चेंज हो जाएंगे. या तो वो डिक्रीज हो सकते हैं या इंक्रीज हो सकते हैं या कांस्टेंट रह सकते हैं. इन टैरिफ रेट्स में ह्यूज वॉलेटिलिटी है एंड इसलिए स्टॉक मार्केट में भी वॉलेटिलिटी होने वाली है. कुछ दिनों पहले जब ट्रम्प ने चाइना को थ्रेटन किया ये कहते हुए कि हम आपके टैरिफ्स और भी इंक्रीज कर सकते हैं, चाइना ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया, हम आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे. ये ट्रेड वॉर की बिगिनिंग है और ट्रेड वॉर्स ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है. और इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट्स अनसर्टेनिटीज को पसंद करते हैं. ये ट्रेड वॉर तो अभी शुरू ही हुई है, इसलिए जो करेक्शंस अपने मार्च मंथ में देखे वो तो सिर्फ बिगिनिंग है. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन टैरिफ्स. दूसरा पॉइंट हम इस चार्ट के बारे में ये बताना चाहेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि ट्रम्प सिर्फ दूसरी कंट्रीज को थ्रेटन कर रहे हैं, वो इवेंचुअली बैक ऑफ कर जाएंगे, लेकिन हम इससे अग्री नहीं करते हैं. उसके लिए इस चार्ट को देखिए. जो आप देख रहे हैं वो यूएस टैरिफ्स का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोटिस करेंगे, अगर आप 1900, 1914 या 1924 में जाएं, 50 to 90% यूएस फेडरल्स की इनकम टैरिफ्स के थ्रू होती है। देखिए लास्ट 100 इयर्स में क्या हुआ, आप नोटिस करेंगे कि टैरिफ कंट्रीब्यूशन टू यूएस इनकम हैज कम डाउन क्रेजीली टू ऑलमोस्ट 1.57% इन 2024। सो यूएस टैरिफ्स लास्ट 30 इयर्स में ड्रास्टिकली कम हो गए हैं। एंड गेस व्हाट, ट्रम्प क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो एक बिजनेसमैन है, वो उस पैटर्न को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आप 2024 और 2025 में देख रहे हैं, वो टैरिफ्स को वापस हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि ट्रम्प इन टैरिफ से बैक ऑफ नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो सिर्फ $77 बिलियन 2024 में टैरिफ से कलेक्ट किए गए थे। अब अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ट देखें जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो ये $70 बिलियन $530 बिलियन तक जा सकता है अगर सभी कंट्रीज पर टैरिफ अप्लाई हो जाता है। सो ट्रम्प का मेन एजेंडा पॉइंट ये है कि वो यूएस गवर्नमेंट के लिए मोर एंड मोर पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन में क्या प्रॉमिस करा था कि वो अमेरिकन बिजनेसेस और अमेरिकन कंज्यूमर्स के टैक्स कम करेंगे, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? उन्होंने अनाउंस करा था कि टैरिफ से बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट किया जाएगा। सो मेरे व्यू में वो बैक ऑफ नहीं करेंगे और इक्वली चाइना भी बैक ऑफ नहीं करेगा। एक ट्रेड वॉर होने वाली है। अब ये सेटल कहाँ होगा, वेदर चाइनीज टैरिफ्स 34%, 28% या 20% पर, मुझे नहीं पता। इसलिए स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी है। ग्लोबल मार्केट आउटलेट, चाइनीज स्टॉक मार्केट 2025 में ह्यूज प्रेशर में रहेगा हमारे व्यू से। यूएस मार्केट भी 2025 में ह्यूज प्रेशर में रहेगा हमारे व्यू से। इंडियन स्टॉक मार्केट कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। मैं आपको भी डेटा प्रेजेंट करूंगी टू ड्राइव होम द पॉइंट कि 2025 में आपको और भी डीपर करेक्शन देखने को मिलेगा एंड इट इज लाइकली टू बी वॉलेटाइल। एक दिन आप मार्केट को अप जाते हुए देखोगे और दूसरे दिन डाउन जाते हुए। हमारा लास्ट पॉइंट टैरिफ्स पर यह है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि टैरिफ का ह्यूज इन्फ्लुएंस है इन वेदर यूएस रिसेशन में जा रहा है या नहीं 2025 में। इन आर्टिकल्स को देखिए, निलेशा से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीयूसी एएमसी, वो कहते हैं कि एक हिस्ट्री है, टैरिफ्स हमेशा रिसेशन से पहले आए हैं। सो यूएस रिसेशन की पॉसिबिलिटी इन टैरिफ्स की वजह से बढ़ गई है। बट अगर आप टैरिफ्स के बारे में एक मिनट के लिए भूल जाएं, तो भी यूएस रिसेशन में ही जा रहा है। जहां हम बात करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू टैरिफ्स, यूएस इकोनॉमी रिसेशन में स्लिप कर रही है। फॉर एग्जांपल जीडीपी। नाउ डेटा जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की थी, जहां यूएस इकोनॉमी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। मैंने इन्वर्टेड यील्ड कर्व कंसेप्ट कवर करा था और कैसे वो यूएस रिसेशन में एसोसिएट होता है। अनएम्प्लॉयड डेटा के बारे में कि फिस्कल स्ट्रेंथ, बहुत सारे अदर माइक्रो फैक्टर्स। ये 2025 का मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि यूएस के रिसेशन में जाने के चांसेस क्या हैं 2025 में, और हम क्यों कह रहे हैं कि आपको यूएस रिसेशन की फिक्र करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट, हिस्टोरिकल रिसेशन इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगी कुछ माइंड ब्लॉगिंग डेटा अबाउट यूएस रिसेशन इम्पैक्ट ऑन नैस्डैक, यूएस स्टॉक मार्केट में भी और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। इस चार्ट को देखिए, आप देखेंगे कि 2001 बबल रिसेशन में नैस्डैक ऑलमोस्ट 83% गिर गया था। अगर आप 2008-2009 फाइनेंशियल कोलैप्स को देखिए, जिसके बाद रिसेशन आया, नैस्डैक ऑलमोस्ट 53% गिर गया था। अगर आप कोविड रिसेशन को देखिए, जो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए रहा, नैस्डैक ऑलमोस्ट 29% गिर गया था। हमारा इंटेंशन यहाँ स्टॉक मार्केट्स में रियलिटी चेक लाना है, क्योंकि यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी को 2025 में रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% चांसेस है यूएस में रिसेशन के, बट यूएस रिसेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है टैरिफ्स की वजह से और 2025 में यूएस के लिए Q1 जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और इन सब के रिजल्ट में नैस्डैक मार्च मंथ में ऑलमोस्ट 21% क्रैश कर गया है। और नेचुरल क्वेश्चन ये है, क्या ये और भी गिर सकता है? हमारे व्यू में ये एब्सोल्युटली और भी गिर सकता है। हम आपको नहीं बता सकते हैं कि कितना, बट ह्यूज पॉसिबिलिटी है और भी नीचे जाने की, ऑलमोस्ट 50% तक की। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? मेनली नैस्डैक के वैल्यूएशन की वजह से एज एन इंडेक्स। नैस्डैक के पीई रेशियो को देखिए और कैसे वो यूएस रिसेशन के ड्यूरिंग बिहेव करता है। 2009 रिसेशन में नैस्डैक का पीई रेशियो 15 से नीचे गिर गया था, और गेस व्हाट, नेक्स्ट 6 ईयर तक वो पीई रेशियो 15 से नीचे ही रहा था। दैट्स द डैमेज रिसेशन ने 2009 में नैस्डैक के लिए 6 इयर्स के लिए किया। अगर आप 2020 में कोविड रिसेशन को देखें, जो कि एक माइल्ड रिसेशन था, लेकिन नैस्डैक का पीई रेशियो अराउंड 17 to 18 तक आ गया था। इट वाज डेफिनेटली 20 से नीचे, और राइट नाउ हम 31 नैस्डैक पीई रेशियो पर बैठे हैं।
रिसेशन की फियर्स अभी भी हैं। क्या पीई रेशियो 31 से 15 तक गिर सकता है? एंटायरली पॉसिबल, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है। हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि नैस्डैक 50% तक गिर सकता है हमारे व्यू में 2025 में। हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम स्पेकुलेशन भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली वो यूज कर रहे हैं जो हमें पास्ट ने सिखाया है। यूएस डेटा का यूज करके बता रहे हैं कि हम इस पॉसिबिलिटी को नैस्डैक में रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इंडियन मार्केट कोरिलेशन। अच्छा, मैं नैस्डैक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों नहीं बात कर रही? अब मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि नैस्डैक और इंडियन स्टॉक मार्केट के बीच रिसेशन पीरियड में ह्यूज कोरिलेशन है। हमारे चार्ट को देखिए, कोविड पीरियड में आप देख रहे हैं कि वो पिंक लाइन इंडियन स्टॉक मार्केट है और कैंडल चार्ट पैटर्न जो आप देख रहे हैं वो नैस्डैक है। और अगर आप 2020 में कंपेयर करें तो कोविड रिसेशन के ड्यूरिंग हुआ था। नैस्डैक ऑलमोस्ट 28% गिर गया, इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 37% गिर गया। अगर आप 2009 रिसेशन को देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 59% गिर गया था और नैस्डैक 53%। सो रिसेशन के ड्यूरिंग अगर यूएस स्टॉक मार्केट्स नीचे गए हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी ग्रेट एक्सटेंट तक नीचे आ गए हैं। ये फ्यूचर में भी होगा या नहीं, मैं कोई नहीं हूँ आपको बताने वाली, बट पास्ट डेटा टेल्स अस कि हाई कोरिलेशन है, इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए और यूएस रिसेशन को 2025 में वॉच आउट करना चाहिए। मूविंग आउट टू सेकंड की पॉइंट कि इस ब्रॉडर कंटेक्स्ट को देखकर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्या डिप को खरीद लेना चाहिए या सब कुछ सेल कर रिसेशन का वेट करना चाहिए? ये कुछ ओपन क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। इनफैक्ट मैंने हमारे अरिहंत प्लस यूट्यूब कम्युनिटी पर एक डिटेल वीडियो पोस्ट करी थी टॉकिंग अबाउट मार्केट कंडीशंस इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। और की टेक अवे जो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो से समझे कि बहुत सारे ट्रेड नेगोशिएशंस होने वाले हैं अगले 3 से 6 महीने में। इसमें से कुछ मिजरेबली फेल हो जाएंगे और कुछ किसी एक्सटेंट तक सक्सीड कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट न्यूज में था कि इजराइल के प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट को विजिट करने वाले हैं और टैरिफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो इजराइल के यूएस पर कोई टैरिफ्स नहीं है, लेकिन यूएस ने इजराइल पर कुछ टैरिफ्स अनाउंस किए हैं और इसी के बारे में बात होने वाली है। और वियतनाम बहुत ज्यादा डर गया है, उन्होंने ये कहा कि हम यूएस कंपनी से सारे टैरिफ्स ड्रॉप कर देंगे। पॉइंट ये है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में बहुत सारे ट्रेड डील्स होने वाले हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस होने वाले हैं, बट मेगा पॉइंट यही है कि मार्केट्स अनसर्टेन रहेंगे, ह्यूज वॉलेटिलिटी होने वाली है। और अगर हम यूएस रिसेशन के क्लोज पहुंचते हैं तो हम इक्विटी मार्केट में अक्रॉस द ग्लोब करेक्शन देखने वाले हैं और वो टाइम है हमारे व्यू में वेल्थ क्रिएट करने का। क्योंकि अगर अब आप इस चार्ट को देखें और इन दो इन्वेस्टर्स को देखें, इन्वेस्टर नंबर 1 जिसने कोविड के ड्यूरिंग 16% फॉल पर इन्वेस्ट करा, लेकिन उनकी वेल्थ आज 114% बढ़ गई है। इन्वेस्टर नंबर 2 जिन्होंने 16% फॉल पर नहीं इन्वेस्ट करा, लेकिन जब मार्केट 38% डाउन था तब इन्वेस्ट करा और उनकी वेल्थ 188% तक पहुंच गई। 114 और 188 के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। अगेन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बॉटम ढूंढने की कोशिश करें, हम या आप बॉटम ढूंढ ही नहीं सकते हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट में डीपर करेक्शन लाइकली है। देयरफॉर अभी गुड स्ट्रैटेजी हमारे व्यू में ये है 2025 पूरा साल क्रैश होल्ड करें। हमारी स्ट्रैटेजी है कि मिनिमम 20% कैश आइडियल रखना, रेडी टू इन्वेस्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट में प्लंज हो, और अगर मुझे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलते हैं जो बीटिंग ले रहे हैं, वो टाइम होगा उस 20% को डिप्लॉय करने का। बट ये 20% मिनिमम है पूरे 2025 में। बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आने वाले हैं हमारे वे में, इस कमेंट्री को एब्जॉर्ब करना होगा, इस कैश के साथ फ्लेक्सिबल रहना होगा। जैसे जैसे हम यूएस रिसेशन के क्लोज पहुंचेंगे ये कैश और बढ़ना चाहिए, अराउंड 30 to 40% आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि आप वहां से अपनी वेल्थ क्रिएट करते हो। जब यूएस में रिसेशन ग्लोबल इकोनॉमी हिट करेगा, हमें डीपर करेक्शंस देखने को मिलेंगे। अगेन, हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने अभी देखा मैक्रो पर्सपेक्टिव से। बहुत देर हो जाएगी इसके बारे में बात करने के लिए जब यूएस में एक्चुअली रिसेशन हिट करेगा। हम सॉर्ट ऑफ आपको ये एनालिसिस बहुत अपफ्रंट दे रहे हैं यूएस रिसेशन के अर्ली साइन से, इसलिए 2025 में एज मच एज पॉसिबल हमें कैश होल्ड करना चाहिए। हर डिप को खरीदने की जल्दी मत करिए, क्योंकि 1-2% डिप स्टॉक मार्केट का वॉलेटिलिटी नेचर है। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आपको स्टॉक मार्केट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां वो अनदर 15 to 20% डाउन है। मिड कैप शायद बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, स्मॉल कैप शायद बहुत ज्यादा नीचे आ जाए,
आपका फेवरेट स्टॉक 15 to 20% नीचे आ जाए, और अगर आपके पास उस टाइम कैश है, दैट विल बी ह्यूज रिलीफ फॉर यू, क्योंकि आप वहाँ वेल्थ बिल्ड करने वाले हो। हाउ टू आइडेंटिफाई बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटीज। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, जो है कि कैसे पता लगाए कि बल्क बाइंग का टाइम है या नहीं। लेट मी टेक निफ्टी 50 का एग्जाम्पल एज एन एसेट। आप इस कंसेप्ट को किसी भी एसेट पर अप्लाई कर सकते हैं। इट कुड बी इंडिविजुअल स्टॉक्स, इट कुड बी इंडेक्सेस, इट कुड बी म्यूचुअल फंड्स। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस कंसेप्ट को हर एसेट पर लगा सकते हैं। जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कि निफ्टी अपने पीक से अराउंड 15 to 16% गिर गया है। और टिपिकली लोग क्या करते हैं, बट यू नो व्हाट, ये गुड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो वापस 26,000 लेवल तक जा सकता है। हम ऑलरेडी 15% अपसाइड देख सकते हैं यहाँ से। बट बल्क इन्वेस्टिंग को देखने का तरीका ये नहीं है। क्या आपको पता है कि निफ्टी 15% से और नीचे गिरेगा? क्या ये 18, 20, 22% तक गिर सकता है? एब्सोल्युटली, ये न्यू बॉटम्स बना सकता है। ये एंटायरली पॉसिबल है। देयरफॉर आप सिर्फ परसेंटेज डाउन ट्रेंड को नहीं देखते हैं किसी पर्टिकुलर एसेट में। आपको क्या देखना चाहिए? वैल्यूएशन को देखना चाहिए इन एडिशन टू परसेंटेज डाउन ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी को देखें तो उसका राइट नाउ पीई अराउंड 20 है, और अगर आप 5 साल की हिस्ट्री में देखें तो सबसे लो पीई 18.92 का रहा है। सो अगर निफ्टी 18 पीई पर है तो आप जानते हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से इट हैज ऑलमोस्ट हिट द बॉटम। देयरफॉर ये बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है हमारे व्यू से। हम वैल्यूएशन को देखते हैं क्योंकि याद रखिए, लॉन्गर टर्म में एसेट्स अपने मीन वैल्यू पर वापस आते हैं, इसलिए हमें वैल्यूएशन को देखना चाहिए इन एडिशन टू परसेंटेज डाउन ट्रेंड। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि वो सिर्फ परसेंटेज फॉल को देख रहे हैं। दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आपको वैल्यूएशन को देखना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि ये बल्क बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन आपको लॉन्गर पीरियड में रिवॉर्ड देंगे। हम इन कंसेप्ट्स को आर्यन प्लस यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू शेयर करते रहते हैं। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर पोस्ट करते हैं कवरिंग बहुत सारे एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक्स एक्सेट्रा। विद दैट आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।